इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बंगाल के भवानीपुर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई है। ये बड़ी खबर, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता कल्याण चौबे की गाड़ी को तोड़ दिया है। भवानीपुर उपचुनाव के लिए मतदान लगातार चल रहा है। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया मतदान प्रभावित करने का आरोप। वोटरों को पैसे बांट रही है टीएमसी। प्रियंका टिब्रेवाल जो कि ममता बनर्जी के सामने मैदान में है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि इस वक्त चुनाव नहीं हो पा रहा है, वोटरों को पैसे बांटे जा रहे हैं, चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। और ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता वहां पर पहुंचे, उनकी गाड़ी के शीशे को तोड़ दिया गया। इसकी तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीजेपी नेता कल्याण चौबे की गाड़ी को तोड़ा गया, उनकी गाड़ी के शीशे को तोड़ दिया गया, गाड़ी पर हमला किया गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तो आज भवानीपुर पर उपचुनाव में लगातार वोटिंग हो रही है। वोटर घर से निकल रहे हैं भारी तादाद में यहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ा मुकाबला यहाँ ममता बनर्जी का प्रियंका टिब्रेवाल से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने टिब्रेवाल को मैदान में उतारा है। प्रियंका टिब्रेवाल भी लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव प्रचार करती रही। उनका ये दावा है कि वो भवानीपुर से चुनाव जीतेंगी। और इससे पहले आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था, जहां उनको शुभेंदु अधिकारी के सामने हार का सामना करना पड़ा था। हमारे सहयोगी तापस इस वक्त लगातार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तापस, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गाड़ी पर हमला हुआ है। प्रियंका टिब्रेवाल ये आरोप लगा रही हैं कि चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं वोटरों को। वहां पर स्थिति क्या नजर आ रही है और प्रशासन किस तरीके से इन हालातों को सुधार रहा है? देखिए, अगर आप ओवरऑल जो चित्र अगर आप देखें तो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर पहले कल्याण चौबे जो बीजेपी के नेता है, वो उनका गाड़ी को घेरा गया था। तृणमूल समर्थकों के खिलाफ ये आरोप है कि उनकी गाड़ी को तोड़ा गया और तृणमूल कांग्रेस उसके पीछे है। सिर्फ यही घटना नहीं, बल्कि हमने कई दफ़े प्रियंका टिब्रेवाल के साथ अलग अलग जगहों बूथ्स पर जब गए थे, कहीं फॉल्स वोटर के नाम पर किसी को पकड़ा गया था, कहीं हमने ऐसे केसेस देखे जहाँ पर लोग अपना मतदान करने पहुँचे, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने उन्हें कहा कि उनका मतदान हो चुका, वो वापस चली जाए। तो प्रियंका टिब्रेवाल का ये आरोप है कि कहीं ना कहीं वोटरों को प्रभावित किया जा रहा है। और हम पहले भी कोलकाता में वोट्स देख चुके हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से सेंट्रल फोर्सेस हर जगह पर एरिया डोमिनेशन करता आ रहा है, इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं, जैसा बीजेपी कह रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। और जो बीजेपी की तरफ से स्पेसिफिक आरोप ये लगाया जा रहा है कि बूथ जैम और फॉल्स वोटर्स के द्वारा ये करवाया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। हालांकि तृणमूल कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखते। मैं अभी कुणाल घोष के साथ मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, जो जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी मसला नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है इस समय। हालांकि चुनाव आयोग तक पहुंची थी बीजेपी और एक कंप्लेन भी दर्ज किया गया था कि फिरहाद हाकिम और सुब्रतो मुखर्जी, जो बड़े दिग्गज कद्दावर नेता है तृणमूल कांग्रेस के, वो सड़कों पर आकर लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई है रिटर्निंग ऑफिसर से। वो बाकायदा वो भेजा जाएगा इलेक्शन कमीशन को। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या निर्णय लेती है इलेक्शन कमीशन। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए, वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम है। बाईपोल्स में स्वाभाविक तौर पर काफ़ी कम होता है। 3 बजे तक 48% मतदान हुआ है। और अभी अगर आप देखें जो स्थिति बनी हुई है, ओवरऑल शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। लेकिन बीजेपी का यह आरोप है कि लगातार वोटर्स को प्रभावित करना और साथ में फॉल्स वोटिंग भी तृणमूल कांग्रेस करवा रही है। तापस, इससे पहले जब चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, उस वक्त देखा दिलीप घोष की गाड़ी पर हमला होता है, मामला चुनाव आयोग जाता है, सरकार से रिपोर्ट तलब की जाती है। आज जब इलेक्शन का दिन है, कल्याण चौबे की गाड़ी पर हमला होता है, उसके शीशे तोड़ दिए जाते हैं, तस्वीरें सबके सामने हैं। सवाल ये है कि इन्हीं सब तस्वीरों को रोकने के लिए वहाँ इतने बड़े पैमाने पर प्रशासन की और जो है सेना की तैनाती की गई थी, बावजूद इसके अगर इस बीच तस्वीरें सामने आती हैं तो सवाल खड़े होते हैं। जी देखिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव जो होता है वो बाकी देश के चुनाव से बहुत अलग होता है। यहाँ वोट एक टर्म यूज़ किया जाता है कि वोट करवाया जाता है। वोट मशीनरी काम करता है हर पॉलिटिकल पार्टी का, जो उस वोट को, वोटर्स को वोट बैंक में तब्दील करने में मदद करता है। वहाँ कहीं ना कहीं आप कितना भी फोर्स डाल लें, क्योंकि कल शाम तक 15 कंपनी सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट था। रात को ये तय हुआ कि 20 कंपनी सीएपीएफ और भी डिप्लॉय किए जाएंगे, यानी 35 कंपनी डिप्लॉय किया गया। 8 डिप्यूटी कमिश्नर रैंक के आईपीएस अफसर
रेंजर्स हैं कोलकाता पुलिस के, जो लगातार अलग अलग जगहों पर राउंड लगा रहे हैं और हर बूथ पर अमूमन बहुत ज़्यादा संख्या में पुलिस और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रियंका तिब्रीवाल का ये आरोप है कि साइंटिफिक रिगिंग करवाया जा रहा है। उन्होंने एक एग्जाम्पल सामने रखा कि एक महिला गई थी अपनी वोट प्रयोग करने के लिए, लेकिन उनका जो वोटर कार्ड है उनके साथ उनका नाम तो मैच कर रहा था लेकिन उनकी तस्वीर मैच नहीं कर रही थी। तो इसको बीजेपी की तरफ से साइंटिफिक रिगिंग का नाम दिया गया है। लेकिन अमूमन जिस तरह से वोटिंग चल रहा है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ममता बनर्जी का प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा नहीं रहा पिछले 2 चुनाव में अपने ही भवानीपुर केंद्र से और खासकर अपने वार्ड से। तो वहाँ अब पिछली बार हमने देखा कि 54,000 वोटों से शोभनदेव चट्टोपाध्याय भवानीपुर से जीते थे अप्रैल के चुनाव में। अब ममता बनर्जी क्या उससे ज़्यादा अंकों में जीतती हैं या फिर प्रियंका तिब्रीवाल उनको टक्कर देने में कामयाब होती है? इसको सामने रखकर एक बहुत बड़ी चुनौती तृणमूल कांग्रेस के लिए भी। तो आप कह सकते हैं कि कोई भी कसर तृणमूल कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती। हालांकि तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि उनके तरफ से कोई भी गलत काम आज दिन भर में कभी भी नहीं किया गया। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि 2016 में जो ये आंकड़ा रहा था वोटों का, वो गिरकर 25,000 के आसपास का डिफरेंस रह गया था और यही वजह थी कि ममता बनर्जी ने इस बार जो है इसको छोड़कर जो है नंदीग्राम को चुना था। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तापस। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। अब बात करते हैं आनंदगिरी मामले में। आनंदगिरी को हरिद्वार से प्रयागराज लाया गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। आनंदगिरी से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। बलवीर गिरी संभालेंगे बागंबरी मठ की गद्दी, ये भी खबर सामने आ गई है। निरंजनी अखाड़े में हुई पंचों की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है। एक और आनंदगिरी की मुश्किल लगातार बढ़ती हुई, दूसरी बागंबरी मठ की गद्दी कौन संभालेगा ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। बलवीर गिरी, जिनका नाम महंत नरेंद्र गिरी की बसियत में सामने आया है, उन्हीं के नाम पर मोहर लग चुकी है और अब खबर यह है कि बागंबरी मठ की गद्दी बलवीर गिरी ही संभालेंगे। निरंजनी अखाड़ा में जो पंचों की बैठक हुई है उसमें इस बात का फैसला लिया गया है। दूसरी ओर सीबीआई लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हरिद्वार से प्रयागराज लाया गया है आनंद गिरी को। उनके लैपटॉप, उनके पास फोन, उनके पास जो तमाम चीजें मिली थी, जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे, वो सब सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। उनकी भी जांच पड़ताल की जाएगी।